कारण उनको जैसे पढ़ाई करता है उसमें शामिल नहीं करने नहीं शाला में किया है। इस प्रकार से मिडिल लेवल पर देखेंगे तो दो स्थान पर खंड में था। अच्छा, 2 छात्र थे सर और 2 विद्यार्थी पढ़ाते थे सर। तो इसी के संबंध में ये कार्रवाई जिला स्तर पर जो कार्रवाई होनी थी वो पूर्ण हो गई है और अब अगले चरणों में संभाग स्तरीय राज्य स्तरीय जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो जिला स्तर की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात उसमें क्या प्रक्रिया की गई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज कॉन्फ्रेंस ली गई। युक्ति उपकरण को लेकर के कई बार जैसा देखा गया प्रेस मीडिया में और कई तरह तरीके की बातें की गई कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पद समाप्त किए जा रहे हैं। तो इसमें स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। आप अगर देखेंगे तो प्रथम चरण में शालाओं का युक्ति उपकरण किया गया था और इसके तहत प्राथमिक शालाएँ और माध्यमिक शालाएँ, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इन सभी का युक्ति उपकरण किया गया। क्योंकि युक्ति उपकरण का सीधा अर्थ होता है कि जहाँ जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका अच्छे तरीके से उपयोग हो, जहाँ उसकी ज़्यादा जरूरत है वहाँ पर उसका उपयोग किया। बहुत सारी शालाएँ ऐसी थी, शासन के ध्यान में आई थी कि आसपास एक ही परिसर में एक से अधिक शालाएँ खुली हुई हैं या कुछ केसेस में एक ही स्थान पर प्राथमिक शाला भी है, माध्यमिक शाला भी है, प्राइमरी भी है, मिडिल भी है, हाई स्कूल भी है, हायर सेकेंडरी भी है, कहीं पर मिडिल और हायर सेकेंडरी एक ही कैंपस में। तो इस प्रकार के स्कूल होने से उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। हेडमास्टर अलग, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्राचार्य अलग, उनका मिडिल स्कूल पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। शिक्षकों की उपस्थिति और इसके लिए भी अलग अलग, क्योंकि हर शाला के अलग अलग प्राचार्य होते थे, तो शासकीय दृष्टिकोण से बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती थी। तो इसके तहत दुर्ग जिले में कुल आप देखेंगे कि कुल 641 शालाएँ हमारे पास युक्ति उपकरण के पूर्व थे, जिसमें से 349 शालाएँ मर्ज की गई हैं, अर्थात ये बंद नहीं की हैं, इनको मर्ज किया गया। इसमें से कुल 8 स्थान ऐसे थे जहाँ पर की शालाएँ में दर्ज संख्या या तो बहुत कम थी और या फिर दर्ज संख्या या तो बहुत ही कम थी या फिर एक ही परिसर में 2 प्राथमिक शालाएँ खुली हुई थी। इसके तहत 5 हमारे ऐसे केसेस थे जहाँ पर प्राथमिक शाला एक ही परिसर में 2 प्राथमिक शालाएँ थी। तो उनमें से एक प्राथमिक शाला को दूसरी प्राथमिक शाला के साथ मर्ज कर दिया गया, अर्थात उसी में समाहित कर दिया गया। अब एक शाला का अस्तित्व समाप्त हो गया, दोनों मिला करके एक स्कूल को काउंट किया गया। तो युक्ति उपकरण का पहला चरण था, उसके तहत पहला स्टेप था वो ये किया गया। इसी प्रकार से माध्यमिक शालाओं की बात करें तो एक ही परिसर में जो संचालित थे, वैसा एक केस था जहाँ पर एक ही परिसर में एक से अधिक माध्यमिक शालाएँ 2 थी, उसमें से एक माध्यमिक शाला को दूसरे के साथ में मर्ज कर दिया गया। तो 5 और 1 6। इसके उपरांत 2 शालाएँ ऐसी थी जहाँ पर दर्ज संख्या बहुत कम थी। एक शाला थी जहाँ पर केवल 2 विद्यार्थी थे और 2 शिक्षक कार्यरत थे। एक और शाला थी जहाँ पर केवल 8 विद्यार्थी थे और 2 शिक्षक कार्यरत थे। सभी को मालूम होगा आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वहाँ पर उनको आपस में मर्ज किया गया है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और जो भी प्रशासनिक दिक्कतें आती थी या अनावश्यक की लिखा पढ़ी, अनावश्यक दस्तावेज और ये सब, तो इसी के संबंध में ये कार्रवाई जिला स्तर पर जो कार्रवाई हुई थी वो पूर्ण हो गई है और अब अगले चरणों में संभाग स्तरीय राज्य स्तरीय जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो जिला स्तर की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात उसमें क्या प्रक्रिया की गई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज कॉन्फ्रेंस ली गई। युक्ति उपकरण को लेकर के कई बार जैसा देखा गया प्रेस
में मीडिया में और कई तरह तरीके की बातें की गई कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पद समाप्त किए जा रहे हैं। तो इसमें स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। आप अगर देखेंगे तो प्रथम चरण में शालाओं का युक्तिकरण किया गया था और इसके तहत प्राथमिक शालाएँ और माध्यमिक शालाएँ, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इन सभी का युक्तिकरण किया गया। क्योंकि युक्तिकरण का सीधा अर्थ होता है कि जहाँ जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका अच्छे तरीके से उपयोग हो, जहाँ उसकी ज़्यादा जरूरत है वहाँ पर उसका उपयोग किया। बहुत सारी शालाएँ ऐसी थी, शासन के ध्यान में आई थी कि आसपास एक ही परिसर में एक से अधिक शालाएँ खुली हुई हैं, या कुछ केसेस में एक ही स्थान पर प्राथमिक शाला भी है, माध्यमिक शाला भी है, प्राइमरी भी है, मिडिल भी है, हाई स्कूल भी है, हायर सेकेंडरी भी है, कहीं पर मिडिल और हायर सेकेंडरी एक ही कैंपस में। तो इस प्रकार के स्कूल होने से उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। हेडमास्टर अलग, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्राचार्य अलग, उनका मिडिल स्कूल का कोई कंट्रोल नहीं रहता था। शिक्षकों की उपस्थिति और इसके लिए भी अलग अलग, क्योंकि हर शाला के अलग अलग प्राचार्य होते थे, तो शासकीय दृष्टिकोण से बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती थी। तो इसके तहत दुर्ग जिले में कुल आप देखेंगे कि कुल 641 शालाएँ हमारे पास युक्तिकरण के पूर्व थे, जिसमें से 349 शालाएँ मर्ज की गई, अर्थात ये बंद नहीं की हैं, इनको मर्ज किया गया। इसमें से कुल 8 स्थान ऐसे थे जहाँ पर की शालाएँ में दर्ज संख्या या तो बहुत कम थी और या फिर दर्ज संख्या या तो बहुत ही कम थी, या फिर एक ही परिसर में 2 प्राथमिक शालाएँ खुली हुई थी। तो इसके तहत 5 हमारे ऐसे केसेस थे जहाँ पर प्राथमिक शाला एक ही परिसर में 2 प्राथमिक शालाएँ थी। तो उनमें से एक प्राथमिक शाला को दूसरी प्राथमिक शाला के साथ मर्ज कर दिया गया, अर्थात उसी में समाहित कर दिया गया। अब एक शाला का अस्तित्व समाप्त हो गया, दोनों मिलाकर के एक स्कूल को काउंट किया गया। तो युक्तिकरण का पहला चरण था, उसके तहत पहला स्टेप था वो ये किया गया। इसी प्रकार से माध्यमिक शालाओं की बात करें तो एक ही परिसर में जो संचालित थे, वैसा एक केस था जहाँ पर एक ही परिसर में एक से अधिक माध्यमिक शालाएँ थी, 2 थी, उसमें से एक माध्यमिक शाला को दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया। तो 5 और 1 6। इसके उपरांत 2 शालाएँ ऐसी थी जहाँ पर दर्ज संख्या बहुत कम थी। एक शाला थी जहाँ पर केवल 2 विद्यार्थी थे और 2 शिक्षक कार्यरत थे। एक और शाला थी जहाँ पर केवल 8 विद्यार्थी थे और 2 शिक्षक कार्यरत थे। आप सभी को मालूम होगा RTE शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में हमारे ज़िले में कुल 349 शालाएँ मर्ज की गई हैं और इसके उपरांत ये प्रथम चरण की कार्रवाई थी। इसके उपरांत द्वितीय चरण में जो शिक्षकों का युक्तिकरण किया गया है उसके तहत उस पर क्या दिशा पूरा सभी योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं को मिलेगा। शुरुआत आप देख रहे हैं युक्तिकरण के माध्यम से हो गई। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारी शालाएं थी जहां पर एकल शिक्षकीय थे या शिक्षक विहीन थे, वहां पर शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। कई स्थानों पर शिक्षक छात्र उतनी संख्या में नहीं थे, लेकिन शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि 235 छात्रों में 17 शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो उनमें से अतिशेष का चिन्हांकन करके उनको दूसरी शालाओं में भेजा गया है। तो जहाँ पर अब भेजा गया है वहाँ के छात्र छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आपके द्वारा हटाया गया नहीं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और RTE के नॉर्म्स के मुताबिक ही विकासखंड शिक्षाकरण के तहत, जैसा अभी आपने सवाल पूछा, हमारे यहाँ पर कुल 6 प्रधान पाठक प्राइमरी, 209 सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल्स के, 1 प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के, 75 शिक्षक मिडिल स्कूल के और 75 व्याख्याता हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के, इनका युक्तिकरण किया गया है।
इसके अलावा 254 मिडिल स्कूल के शिक्षक और 11 व्याख्याता जो अतिशेष निकले हैं, इनकी सूची संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग को भेजी जा रही है। उनके द्वारा इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और हमारे ज़िले में युक्तिकरण के उपरांत भी कुछ पद जैसे मिडिल स्कूल के 11 शिक्षकों के और व्याख्याताओं के 168 पद जो रिक्त निकल रहे हैं, इनकी सूची भी संयुक्त संचालक को भेजी गई है। यदि किसी अन्य ज़िले में अतिशय शिक्षक इन विषयों के होंगे तो उनकी पदस्थापना यहाँ पर भी की जाएगी। सर, दुर्ग जिले की हम पूरी बात करें तो इसमें कितने शिक्षक ऐसे हैं जो किसी स्कूल में ज़्यादा हो, कम हो, और उनकी व्यवस्थापना को लेकर के किस तरीके से किया जाएगा, और कितने स्कूल ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे जिनको बंद होने की बात कही जा रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षा को देखते हुए? देखिए, स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। बंद केवल उन केसेस में किया गया है जहाँ पर एक ही परिसर में जैसे एक ही साथ 2 प्राथमिक शाला चल रही थी या एक ही साथ 2 मिडिल स्कूल चल रहे थे। तो ऐसे कुल मिलाकर के 8 ही स्कूल हैं जिनको बंद भी नहीं किया गया है। उनके बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करके कह लीजिए कि उनको मर्ज किया गया है। सर, और फ़ायदा क्या होने वाला है भविष्य में? फ़ायदा